जी बिल्कुल, मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में 2 लाख के करीब गदागर ऐसे हैं जो कि इस शहर के मुस्तकिल रिहायशी हैं, यानी कई सालों से इस शहर में रह रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें रमजान मुबारक की तो उसके बारे में एक अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गदागर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से कराची पहुंचे हैं ईद सीजन लगाने के लिए, रमजान सीजन लगाने के लिए, और मुख्तलिफ शाहराहों पर, सड़कों पर, मसाजिद में, इमाम बारगाहों पर, पार्कों में, शॉपिंग सेंटर में हम उन्हें बासानी देख सकते हैं। ये आदाब शुमार जो है वो किसी ऑथेंटिक जराए से नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा इदारा नहीं है जो गदागरों को काउंट कर सके या उनकी सही तादाद के बारे में बता सके, मगर ये एक मोहतात अंदाजा है। और अगर हम कराची में देखें और कराची का विजिट करें तो ये अंदाजा हमें बिल्कुल सही मालूम होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शॉपिंग सेंटर या कोई भी सड़क आप देख ले, वहां पर आपको दर्जन 2 दर्जन गदागर जो है वो घूमते हुए हमें दिखाई दे जाएंगे। और रमजान में खास तौर पे इनका रश जो है वो बढ़ जाता है। खास तौर पे जो जुनूबी पंजाब के इलाके हैं वहां से जो गिरोह की शक्ल में लोग आते हैं, यहाँ पर बसों में, ट्रेनों में भरकर आते हैं और यहाँ पर ईद सीजन लगाते हैं शहर के मुख्तलिफ मज़ाफाती इलाकों में। और अब तो शहर के जो सेंट्रल इलाके हैं वहां पर भी पुलों के नीचे आपको इनकी बस्तियां दिखाई देती हैं। और बास पुल तो ऐसे हैं जहां पर नदी किनारे काफी बड़ी बड़ी बस्तियां और तकरीबन नीम पुख्ता बस्तियां जो हैं वो कई सालों से इनकी आबाद हो चुकी हैं। तो एक मुनज़्ज़म कारोबार है और एक अंदाजा ये लगाया गया है कि ईद सीजन जो है वो कराची के अंदर तकरीबन 20 से लेकर 25 अरब रुपए का पड़ सकता है इन गदागरों को। कराची के आवाम की जेबों से 25 अरब के करीब रकम जो है वो इस रमजान सीजन में निकलती है और गदागर माफिया की जो जेब है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट ये आता है कि क्योंकि मुसलमान जो है वो रमजान के अंदर काफी ज्यादा ज़कात, खैरात और सदक़ात की जानिब मुतवज्जा होते हैं और सारा साल भी सिलसिला चलता रहता है। और कराची जो है वो पूरे मुल्क के अंदर चैरिटी के हवाले से नंबर 1 काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मेमन कम्युनिटी है जिनके पास जो है वो काफी ज्यादा रुझान है खैरात, ज़कात और सदक़ात की तरफ। तो वहां पर चैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा की जाती है, लाखों करोड़ों में की जाती है। और इसी वजह से जो गदागर हैं, जो माफियात हैं, वो कराची का रुख करते हैं और यहाँ पर अपने डेरे जमाए रखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुबह सिंध के मुख्तलिफ अजला से और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से भी गदागर जो है वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर अपना सीजन लगाते हैं। उसमें खराफात ये आती है कि ये गदागर माफिया जो है ये सारा साल यहाँ पर एक्टिव रहता है और खासतौर पर रमजान में तो काफी ज्यादा रश रहता है। लिहाजा हम देखते हैं कि पार्कों में, पुलों के नीचे, अंडरपासेस के अतराफ में यहाँ पर गदागरों के और खासतौर पे जो खवातीन गदागर हैं उनके गोल के गोल यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और काफी ज्यादा परेशानी का ये लोग सबब बनते हैं। चोरी चकारी की वारदातें भी होती हैं, दीगर गलत कामों के अंदर भी मुलविस पाए गए हैं। पुलिस का सवाल से यही कहना है कि भाई गदागरों के खिलाफ एक्शन किस तरह कर सकती है, क्योंकि पुलिस ने काफी दफा जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, मगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये लोग हैं और इतने ज्यादा मुनज़्ज़म है कि पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर पाई है। मौसर कानून साजी जो है वो इस हवाले से की जाए ताकि पुलिस जो है वो मौसर कारकर्दगी इनके हवाले से दिखा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में अफ्तार के बाद अगर हम देखें और शहरी तक तो कराची का इलाका है तारिक रोड, जहाँ पर सबसे ज्यादा रेट हमें देखने में आते हैं। PCHS के इलाके में, डिफेंस के इलाके में, क्लिफ्टन के इलाकों में यहाँ पर जो माफियात हैं, जो हमने अपने तौर पर अपने जराये से मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया और उनसे हमने डिटेल दी है, उसके हवाले से ये बताया गया है कि मुख्तलिफ ठेके जो हैं वो दिए जाते हैं। सबसे महंगा ठेका जो है वो तारिक रोड का, सोसाइटीज का, जो अतराफ में बहादुराबाद के इलाके हैं, शरफाबाद के इलाके हैं और जहाँ पर मेमन कम्युनिटी काफी ज्यादा रहती है, तो वहाँ के जो है वो ठेके ज्यादा महंगे हैं। वहाँ पर जो गदागर हैं वो काफी मुनज़्ज़म है और काफी ज्यादा पैसे वो लोग कमाते हैं, खासतौर पे रमजान सीजन के अंदर। इसके अलावा DHA क्लिफ्टन के इलाके हैं, वहां पर भी काफी महंगे ठेके जो है वहां पर दिए जाते हैं और वहां पर भी गदागरों के गोल हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो कराची की साहिली तफरीह गाहें हैं, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा वहां पर भी काफी ज्यादा गदागर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शहर के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो वहां पर हैदरी मार्केट के अंदर, फेडरल एरिया की मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, गुलिस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में हमें गदागर जो है वो हजारों की तादाद में हम देख सकते हैं वहां पर। इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया में बात करें तो वहां पर भी गदागर जो है वो नजर आते हैं, मगर जो ओल्ड सिटी एरिया के गदागर हैं वो पूरा साल ही हमें यहाँ पर डेरे डाले हुए दिखाई देते हैं। इनकी बस्तियों की बात करें तो कराची में जो लियारी नदी है उसके अतराफ में, चाहे वो 3 हट्टी का इलाका हो, चाहे वो दीगर कोई इलाका हो, वहां पर हमें गदागरों की जो एक खेमा बस्तियां हैं वो वहां पर नजर आती हैं और बाकायदा प्रॉपर उन्होंने बस्तियां वहां पर परमानेंट तौर पर बसा ली हैं और वहां पर नीम पुख्ता इमारतें तामीर हो चुकी हैं और गदागर जो है वहां पर बड़े ठाठ से रहते हैं और पूरा साल रहते हैं। मुख्तलिफ कारोबार भी ये लोग करते हैं, गुब्बारे बेचते हुए हमें दिखाई देते हैं और कोई ना कोई बहाने वाला कारोबार, बच्चों के खिलौने हैं,
ये भी हम पूरा साल ही यहाँ पर देखते हैं, मगर खास तौर पर रमजान के अंदर इनकी बहुतात यहाँ पर हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि 20 से लेकर 25 अरब रुपए का एक एस्टिमेट किया गया है कि यहाँ से, कराची से ये लोग यहाँ से पब्लिक की जेब खाली करके ले जाते हैं। और इससे सबसे बड़ा ये होता है कि जो मुस्तहिक हैं उनका हक जो है वो मारा जाता है, जो मुस्तहिकीन तक जो है पैसा सही पहुंच नहीं पाता। लिहाजा यही वजह है कि इन गदागर माफिया के खिलाफ जो है वो सही और मौसर कानून साजी जो है वो वक्त की अहम जरूरत है।